बच्चों, जैसा कि हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा चल रही है। तो एक बात तो ये ध्यान दें कि मैक्सिमा और मिनिमा में मुझे लगता है एक्सरसाइज में शुरुआत में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, शायद दूसरा क्वेश्चन है या पहला क्वेश्चन है, जिसमें वो ये कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल मोड ऑफ एक्स प्लस टू समथिंग, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो वो क्वेश्चन अभी मैंने किसी भी वीडियो में डिस्कस नहीं करे हैं। अगर वो एक ही एक्सरसाइज में मेंशन है तो उस क्वेश्चन को अभी इग्नोर करते जाइएगा, उसको मैं अपने आप एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जो मैं करवा रहा हूँ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा करवाया था, केवल आपको उसको करना है। जो चीज़ नहीं, जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं करवाए गए हैं उस टाइप को आप इग्नोर करते चलिएगा, परेशान ना हो। ये सारी चीज़ें मुझे पता हैं और एक एक पॉइंट मैं देख करके ही काम कर रहा हूँ, तो आप टेंशन ना लें बिल्कुल। अब आप ध्यान दीजिए कि अब मैक्सिमा और मिनिमा में, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में अभी तक हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको जो है 2 से 3 एग्जांपल मैंने दिए थे और उसके अकॉर्डिंग आई होप आपने क्वेश्चन भी करे होंगे। अब जो है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ना करके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, मेन तो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आप फिलहाल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को पॉइंट आउट करो कि जैसे मैंने यहाँ हेडिंग डाली है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जो स्पेशल है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। वो तो था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, और ये है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो इजी पड़ता है। तो देखिएगा इसमें क्या करते हैं। इसमें मैंने वर्किंग रूल लिखा है, तो ध्यान से समझिएगा। फाइंड एफ डैश एक्स फॉर एफ एक्स, ये उसके लिए भी करते थे। पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट ए बी सी, तो यहाँ तक करते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बात है यहाँ तक। फिर आप क्या काम करेंगे कि जो एफ डैश एक्स आपने निकाला है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। फाइंड एफ डबल डैश एक्स एंड पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड चेक द साइन। क्या मतलब है ये जो है एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, फिलहाल इतना ध्यान दीजिए। इफ एफ डबल डैश एक्स साइन एट वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, अगर प्लस आता है देन द पॉइंट इज लोकल मिनिमम पॉइंट, ठीक है। इफ एफ डबल डैश एक्स साइन एट वैल्यू ऑफ एक्स इज नेगेटिव, अगर माइनस है देन द पॉइंट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम पॉइंट। किस तरीके से, एक एग्जांपल लिया है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड द कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। क्या करना, फंक्शन दिया हुआ है आपको एफ एक्स इक्वल टू -3/4x4 -8x³ -45/2x² +105 105। क्या काम करें, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स जब आप निकालेंगे, करके देख लीजिएगा एफ डैश एक्स, तो -3x³ -24x² -45x आएगा। इस पूरे में से क्या कॉमन है, -3x कॉमन है, तो क्या मिलेगा x² + 8x प्लस में 15 मिला। इसको फैक्टराइज्ड चलो बाद में कर लेंगे। तो ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन। क्या लिखेंगे फिर उसके बाद में, फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा या क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या, 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्व तो आप कर सकते हो। तो एक्स की वैल्यू तो 0 आ गई, एक क्या आ जाएगी -5 आ जाएगी, एक आ जाएगी -3। तो यहाँ तक तो आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर आप क्या काम करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट,
जो आपका ए है, जो आपका डिफरेंशिएशन करने के बाद में आया था, उसको एक बार और कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, -9x² -48x माइनस का 45 आ गया। ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएट करने का। अब आप क्या काम करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद अब जो जो वैल्यू आपकी आई है निकल के, उनको इसमें रखो, इसमें एफ डबल डैश में। देखो एट एक्स बराबर 0, एफ डबल डैश में रख करके इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, -45। तो हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें मतलब है साइन से। तो देखो इसमें साइन कैसा आया है, नेगेटिव आया है। कैसा साइन आया है, नेगेटिव आया है। तो इसका मतलब हो गया x बराबर 0 जो है इज लोकल मैक्सिमम। उल्टा होता है, माइनस पे मैक्सिमम और प्लस पे मिनिमम, मैक्सिमम पॉइंट। अब क्या काम करेंगे, अगर वैल्यू भी पूछ रहा है और पूछ रहा है वो, तो क्या काम करेंगे, इसको उठा करके कहाँ रख देंगे, फंक्शन में। कहाँ रख देंगे, जो फंक्शन दिया था। तो x बराबर तो क्या हो जाएगा, f0 में रख करके देख लेना, सॉल्व किया हुआ है मैंने डायरेक्ट 105। तो ये क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरीके से बाकी और क्या आई थी, -5 आई थी, -3 आई थी। तो आप एफ डबल डैश में -5 रखोगे, -5 रखने पर देखोगे कि इसमें जो है वो कैसा साइन आया है, फिर -3, और वैल्यूज निकालने के लिए उस फंक्शन में रख देंगे। क्लियर। तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सिंपल है। तो अभी आपने क्या सीखा, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करने के बाद में उसको बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, और उससे सॉल्व करके x की डिफरेंट वैल्यूज निकाल देंगे। फिर क्या काम करेंगे, डबल डैश निकालेंगे। डबल डैश निकालने के बाद में जो वैल्यूज आई हैं उनको रख करके देखेंगे, क्या देखेंगे कि साइन किस वैल्यू पे साइन कैसा आ रहा है। तो प्लस पे लोकल मिनिमम होगा, माइनस पे लोकल मैक्सिमम होगा। और ये आप जानते ही हैं कि वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्या काम करते हैं कि जो पॉइंट आए हैं, एक्स की जो वैल्यू निकल के आई उनको कहाँ उठा करके रख देंगे, फंक्शन में जो दिया हुआ था, और उसे सॉल्व करके जो भी आएंगी वही आपकी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या था, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसमें एक चीज़ छोटी सी और मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि एनसीईआरटी की बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, पर फिर भी आप ध्यान रखिए। मान के चलो कि आपने एफ डबल डैश निकाल लिया, और जब आप वैल्यू यहाँ पे रख रहे हो तो वो जो है 0 आ रही है, वैल्यू रखने पर ये 0 आ रहा है। अब 0 को आप कैसे डिस्कस करोगे, तो ऐसी पोजीशन में आप क्या काम करेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब इसका जो एफ डबल डैश एक्स आया इसका एक बार डिफरेंशिएशन और कर दीजिए। तो जैसे आप सेकंड में रखते थे उसी तरीके से थर्ड डेरिवेटिव निकालने के बाद में उस थर्ड में वैल्यू रख करके देख लीजिए कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो इसीलिए इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। अब क्योंकि एनसीईआरटी में जो है कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव से ही काम चल जाएगा। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आपका ऐसा अटक भी जाता है तो एक बार और डिफरेंशिएशन करके उसको, तो जैसे सेकंड के लिए कर रहे थे उसी तरीके से थर्ड के लिए भी। अगर आपकी कोई दिक्कत आती है तो तुरंत आप मैसेज करके मुझे पूछ लीजिएगा। अब एक चीज़ और है बेटे, ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये है आपका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा कहें, या फिर क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इन ए क्लोज्ड इंटरवल, इन ए क्लोज्ड इंटरवल, या तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा कह दो। या फिर क्वेश्चन इस टाइप से कि मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू इन ए क्लोज्ड इंटरवल, कैसे दिया होगा क्वेश्चन वो भी समझिएगा। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है इन द इंटरवल 1,3, जहाँ पे साथ में इंटरवल दिया है, समझ लीजिए कि वहाँ पे वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा पूछ रहा है। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्योंकि इंटरवल दिया हुआ है तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे भी वही काम है, कोई विशेष नहीं है, वही एफ डैश एक्स निकालो, एफ एक्स आपको दिया हुआ है, एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स निकालने के तुरंत बाद आप क्या काम करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा के लिए 0 रखते हो। तो 0 रखने के बाद में इसको सॉल्व करो, वैल्यूज निकाल लो। मैंने निकाल ली x = +-2। यहाँ पे ये मैंने जो है वैसे ही डायरेक्ट बता दिया है क्योंकि आप इसे कर सकते हैं। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे सोचने वाली बात है।
कि जो वैल्यूज़ निकल आए, तो फिर आप जो वैल्यू निकल के आई हैं और जो आपको इंटरवल दिया हुआ है उसको मैच करो। मैच करने का मतलब ये देखो कि इन जो वैल्यू निकल के आई हैं इनमें से कौन कौन सी वैल्यू ऐसी हैं जो इसमें लाई कर रही हैं। जैसे अब देखो इसमें +2 भी है और -2 भी है, क्या इसमें -2 बिलोंग करेगा इस वाले में 1,3 में? नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो उसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो जो -2 है, कह दिया ना -2 नॉट बिलोंग्स टू 1,3 में, तो इसका मतलब है इसको क्या कर देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो क्या बचा, 2 बचा। तो किस किस पे वैल्यू देखनी है, देखो 1 है, दूसरा 2 है, तो तीसरी वैल्यू 3 है। तो आप क्या काम करेंगे, जो जो यहाँ इंटरवल में 2 पॉइंट तो ये हो गए, एक यहाँ से आ गया, ऐसे ही देखना है हमें हर एक में, जो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें बिलोंग कर रहा है वो, और ये 2 पॉइंट तो होते ही हैं, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट का मतलब 1,3 से ही नहीं है, जो भी दिया होगा इनको आप रख करके क्या काम करेंगे, सॉल्व करो। f' तो आप, हाँ जी, क्या काम करेंगे, सीधा फंक्शन में रखो भाई। 1 रखा फंक्शन में, इसमें कितना आया 85। फिर दूसरी वैल्यू क्या है, 2 है ना, 75 आया। तीसरी वैल्यू क्या है, 3 है, 89 आया। अब ये देखो कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, 89 है, सबसे कम क्या है, 75 है। तो यही आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम है। तो देखो क्लियरली द मैक्सिमम वैल्यू इज 89 किस पे, एट x बराबर 3 पे, एंड मिनिमम वैल्यू इज 75 एट x इक्वल टू 2। ठीक है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आई होप कि इनकी इसकी हेल्प से आप सारी मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू को, जो भी एक्सरसाइज है उसे आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।